हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 164 का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। टेस्ट सीरीज 164 इसी संडे को टेस्ट कराया गया था और आज 2 दिन हो गया, अभी तक इसका रिजल्ट हम जारी नहीं किए थे, थोड़ा व्यस्तता के कारण। तो चलिए, सभी को टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार रहता है, क्योंकि टेस्ट देखने से, अपना रिजल्ट देखने से ये पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं या हमारा तैयारी क्या है। इससे मतलब कि एक पढ़ने का एक दिशा मिलता है, इसलिए टेस्ट का रिजल्ट देखना एकदम जरूरी होता है। कौन मतलब कि पिछले टेस्ट में हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, हमसे पीछे कौन था, ठीक है। तो हो सके तो आप पिछले टेस्ट का रिजल्ट का ध्यान आप लोग रखते रखें, ताकि हमसे कौन आगे निकला, क्योंकि रोल नंबर हम जारी करबे करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है LDC JEWM AME ADME का, मतलब कि सभी लोग इसमें मौजूद थे। रिजल्ट है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ताकि आप लोग को देखने में जो है सुविधा होगा, ठीक है। देखिए, चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं आप लोग के मार्क्स पर। चलिए, ये जो है रोल नंबर है, इधर मार्क्स है, यानी कितना % आप लोग को आया है। तो ये जो है सीरियल नंबर है, रैंक है। तो 1 नंबर रैंक पर कौन कौन है जिनका रोल नंबर 440 है। देखिए, 440 वाले तो बहुत छलांग लगाए हैं, ठीक ना। ये जो है रेगुलर हैं, बनारस से हैं, लेकिन रेगुलर हैं। चलिए, ये जो है इनका मतलब इतना नंबर बहुत मतलब कि कम ही आता था, अब की पारी छलांग लगा दिए हैं। 349, 361 और 582। चलिए, 582 अपना स्थान बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो है 99 नंबर आया है। इसमें से 440 वाले जो हैं, शायद इनको 100 आया था, लेकिन उन्होंने 110 क्वेश्चन को अटेंड किए हुए थे। तो 110 क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है, आपको 100 क्वेश्चन का ही अटेंड करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का है, इसलिए इनको हमने मार्क्स कम कर दिया है। इन लोगों ने 100 क्वेश्चन का ही मतलब अटेंड किए हैं, इसलिए 99 आया है, ठीक है। चलिए, दूसरे स्थान पर कौन है, उस दूसरा रैंक जिनका 568 है और रोल नंबर 5 है, ठीक है। तो ये रोल नंबर 5 वाले एक से स्थान पर आ गए और दूसरे स्थान पर आ गए, ठीक है, लेकिन 582 वाले अपने स्थान बनाए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर 2 आदमी हैं, यानी 568 और रोल नंबर 5, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन है, मात्र एक ही आदमी है, 540 जिनका रोल नंबर है, उनको आया है 95, और 568 और रोल नंबर 5 वाले को आया है 98, ठीक है। और 1 नंबर वाले रैंक को 99 आया, ठीक। जिनका चौथा स्थान है, चौथे रैंक पर है, जिनका रोल नंबर है कितना है, 618, 159 और 487, इनको 93 नंबर आया है, ठीक है, जो चौथे स्थान पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वें स्थान। 5वें स्थान पर देखिए, जिनका रोल नंबर 256 है, 360 है, 529 है, 546 है, उनको जो है 89 नंबर आया है, 5वें स्थान पर है, ठीक है। छठे स्थान पे कौन सा है, जिनका रैंक छठा है, तो ये है 446, 319 रोल नंबर, 302 रोल नंबर, 191 रोल नंबर और 612 रोल नंबर, ठीक है। उनको 86 नंबर आया है, अर्थात ये जो है छठे रैंक पर है। देखिए, इसके सामने जो है हमने 20 माइनस लिख दिया, मतलब कि 86 नंबर तक लाने वाले व्यक्ति 20 आदमी हो गया, ठीक है। जबकि हमारे टेस्ट में जो है, ऐसे तो बहुतों लोग मतलब कि टेस्ट के लिए उन लोगों को क्वेश्चन भेजा जाता है, टेस्ट में शामिल है, लेकिन जितना आदमी बनाकर भेजते हैं उन्हीं को मैं समझता हूं कि वही लोग टेस्ट में भाग लिए हैं, बाकी लोग नहीं लिए। तो लगभग 150-200 आदमी बना करके भेजा है, ठीक है, बाकी लोग तो नहीं बनाकर भेजे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमको ये है कि मान लेते हैं कि 150 आदमी जो बनाकर भेजे हैं, तो 150 में 86 नंबर लाने वाला आदमी, मतलब कि 20 आदमी, 86%, 20 आदमी, उसमें से 150 में 20 आदमी आ गया है। इसका फॉर्मूला हम इसके पहले वाले टेस्ट में भी हमने समझाया था कि जितना भी आपका फॉर्म गिरा है, आपके
डिवीजन चाहे कहीं भी है, व्हाट्सएप में है। जितना भी आपको फॉर्म आपको गिरा है आपके एग्जाम के लिए, मान लेते हैं कि 200 फॉर्म गिरा है, तो 200 का 10% अर्थात 20 आदमी उसमें मास्टर ब्लास्टर आदमी है, जिनको 90 प्लस आएगा, 80 तो प्लस तो 100% में रहेगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अगर एग्जाम देकर निकलते हैं, आप समझते हैं कि हम 60 नंबर लगाए हैं या 70 मारे हैं, तो आपका रिजल्ट हो, तो रिजल्ट तो जारी होगा, आपका क्वालिफाई तो है, लेकिन आपको मतलब कि मेरिट लिस्ट में आप छंट जाएंगे। इसलिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम आपको 80 प्लस होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर 86 नंबर पाने वाला व्यक्ति ही 20 आदमी हो गया। अगर इस टेस्ट में अगर 20 ही सीट रहे तो 86 नंबर वाला फुल कर दिया, 86 से ऊपर वाले, ये 84 82 वाले तो बाहर हो गए ना। इसीलिए आपको कम से कम 80 प्लस होना चाहिए, टारगेट 90 का हम रखेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अभी का जो एग्जाम, एक क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज 164 था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसीलिए तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग के सामने रखता हूँ, ताकि आप लोग के मन में डाउट ना रहे कि सर कोई क्वेश्चन मिक्स कर दिए, हम लोग को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओरिजिनल देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन कुछ चला जा रहा है। ठीक ना? तो हम यही कहेंगे कि आप लोग 80 प्लस का टारगेट रखिए, और परीक्षा में मतलब कि लक्ष्य पाना है तो 90 का टारगेट रखें। चलिए, जिनका ये तो हो गया 86 वाले। 7वें जिन रैंक पर हैं, जिनका रोल नंबर 28 है और रोल नंबर 100। देखिए ये दोनों स्टूडेंट ही हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं। 28 रोल नंबर वाले, जान ही रहे कितना कम रोल नंबर है, जबकि यहाँ पर 600 से ऊपर रोल नंबर गया है। देखिए जिसे यहाँ पर 617 है, तो ये भी 28 रोल नंबर वाले भी बहुत रेगुलर हैं, लेकिन उतना मतलब कि बनाकर भेजते हैं। 44 वाले का प्रॉब्लम ये है कि इनका कैरेज है, इसमें बैगन का भी क्वेश्चन था, 84 आया। अगर इनका केवल कैरेज का रहता तो ये 90 प्लस कर जाते हैं। फिर भी इनका 84 है, फिर भी इनका रिजल्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत लोग हैं जो जिनका केवल कैरेज है या तो केवल बैगन है, लेकिन हम तो क्वेश्चन दोनों का देते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 80 प्लस रहेगा ना, तो आपका केवल कैरेज या केवल बैगन रहेगा तो आप अपना लक्ष्य निश्चित है कि पार कर लेंगे। कैरेज बैगन दोनों है तो कम से कम 80 प्लस रहना चाहिए। आज जो CNW वाले हैं, कैरेज बैगन वाले ऑलरेडी हैं दोनों, ओपन लाइन वाले, तो उनको तो कहने का मतलब है कि 85 90 तो होना ही चाहिए। समझे कि नहीं समझे? 8वें रैंक पर जो कौन सा है, जिनका 592 रोल नंबर है, 333 है, 581 है, जिनका रोल नंबर 601 है, 557 है, 617 है, उनको 82 नंबर आया है, जो 8वें रैंक पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें रैंक पर कौन सा है, जिनका रोल नंबर 470 है और रोल नंबर 96 है। क्या है जी, MK जी 96 वाले, ये भी प्रिय स्टूडेंट हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि ये भी जो भी देखिए पुराना स्टूडेंट लोग हैं, रेगुलर हैं। देखिए टीचर, आप एक थोड़ा सा मैं उदाहरण दूंगा कि महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उनके खुद पुत्र थे अश्वत्थामा, उनके पाठशाला में, स्कूल में। और अर्जुन एक राजा का पुत्र थे, या राजपुत्र, जो भी कुछ कहिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ज्यादा प्रिय थे, उनके खुद उनके पुत्र जो है प्रिय नहीं थे, उनसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। क्यों? कभी सोचा है आपने कि आपने बेटे से कोई ज्यादा प्यार नहीं करे? आप, बेटा का स्थान बेटा की जगह है, घर परिवार में बेटे का स्थान तो अहम भूमिका है ही, लेकिन पाठशाला में, स्कूल में जो छात्र या स्टूडेंट जो मेधावी होते हैं, अर्थात जिसका नंबर या पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देते, वही ऑटोमेटिक वो टीचर के जो है वो प्रिय बन जाता है, ऑटोमेटिक। क्योंकि टीचर को क्या चाहिए, उसको मतलब कि लगन, कठोर परिश्रम और अपने पढ़ाई पर ध्यान, नंबर अच्छा आए, फालतू की बात, फालतू की समय, ऑटोमेटिक वो नजर में आ जाएगा टीचर का। वही बात है कि यहाँ पर रोल नंबर जो MK जी है, ऊपर रोल नंबर 28 जो था, 144 था। अच्छे लोग हैं, पढ़ते हैं लोग, रेगुलर बनाते हैं। 582 वाले हैं, 501 तो 46 वाले अभी पूरा जोश में है। ठीक है, तो यही सब बात है। चलिए 10 नंबर में कौन सा स्थान है, 593 जिनका रोल नंबर है, 296 है, 564 है, 605 है, उनको 76 नंबर आया है। अच्छी बात है, 76 नंबर आया है, लेकिन कोशिश करें कि आपका, कहने का तात्पर्य है कि 80 प्लस में जाए। और जिनका 11वें रैंक पर है, जिनका रोल नंबर 517 है,
515 है, 130 है। देखिए 130 वाले जी, ठीक है जी, ये भी बहुत रेगुलर है। अनूप जी, हम नाम रख भी देते हैं अनूप जी। देखिए आप बहुत रेगुलर रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब रैंक को बढ़ाइए, क्योंकि आप रेगुलर हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक ना। 428, ठीक है। देखिए इनका जो है 74% इनको नंबर आया है, 11वें रैंक पर है। और ये देखिए 540 है। देखिए ये रोल नंबर जिनका 24 है, इनका नाम मैं नहीं रखूंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि ये जेएमपी के हैं, जमालपुर वर्कशॉप। तो इनका वैगन है, इसमें कैरेज भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका 70 नंबर है, इनका केवल वैगन रहता था, निश्चित है कि इनको 80 प्लस रहता, जैसे भी 74 70 नंबर है। लेकिन ये जो है बहुत ही रेगुलर हैं, मेधावी हैं, अपना पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, एकदम रेगुलर हैं। ये भी एक प्रिय छात्र हैं हमारे, जिनका रोल नंबर 24 है। इनका 2-2 बार मतलब परीक्षा कैंसिल हुआ है, लेकिन अपना लक्ष्य पाने के लिए एकदम, कहा जाता है कि जो लाइन में लगा रहता है उसी को प्रसाद मिलता है, ठीक ना। लाइन से छिटक गए, यानी एग्जाम हुआ छोड़ दिए, तो फिर से लाइन कहाँ लगना पड़ेगा, सबसे पीछे। फिर आप आइएगा मुंह पर, तो आपको प्रसाद मिलेगा। चले आने में आपको शायद क्या होगा रास्ता में, तो आप ही जानते हैं। चलिए, तो 12वें रैंक पर हैं, ठीक है। चलिए, जिनका रोल नंबर जो 13वें रैंक पर है, 610, 519 और 564, उनका जो है 66% इनको रोल नंबर आया है, 510, 519 और 564 वाले को, ठीक है। 14वें रैंक पर देखिए कौन कौन सा है, जिनका 536 है। देखिए 100 नंबर जिनका रोल नंबर है, इनको तो खैर, इनको भी 60 के आसपास आया था। लेकिन ये जो है, हमको यही कहना इनसे कि ये जो है 20 नंबर 30 नंबर से चालू की थी है, समझे ना, लेडीज, मतलब कि की थी, लेकिन आज 60 के करीब में है। लेकिन पुराने स्टूडेंट है, बिल्कुल इनको केवल क्वेश्चन लेती थी, लेकिन बना कर नहीं भेज, इधर प्रेशर बनाने पर क्वेश्चन बनाकर भेज रही है, फिर भी बहुत प्रोग्रेस है। ये 60 के करीब में, 20-30 से 60 के करीब में आ गई है, ठीक ना, अच्छी बात है। चलिए 578, 586, 616, 622, 613, 614 और 76 रोल नंबर जो है, इन लोगों का है 55 से 60 नंबर के बीच में इन लोगों का नंबर है 14वें रैंक पर। तो इन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। है रोल नंबर जिनका 76 है, तो ये तो समझिए कि छोड़ करके, देखिए पुराना रोल नंबर है, अब फिर से लगे हुए हैं, तो इनको फिर से, कहावत है ना, पंडित जी जरी से फिर कहानी सुनाइए, वही बात। जब बनाते थे सेट, अच्छा रैंक था, फिर अब शुरू से उनको देखिए, अब 60 से नीचे इनका नंबर आ गया, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। और हम यही कहेंगे कि जितने भी आदमी पीडीएफ लिए हैं, वो जब हम पीडीएफ लगभग 200 की संख्या में भेजते हैं, उसके साथ में प्लस 60 प्लस, हम मतलब 60 से ज़्यादा सेट भेजते हैं। एक साल में जो हमने टेस्ट लिया है, उस 60 को सेट हम भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रैंक ऊपर भाग सके। डेली एक सेट बनाकर भेजना होता है। जो भी लोग लिए हैं पीडीएफ, साथ में जो 60 सेट गया है, डेली एक सेट बनाकर भेजें। 60 जब खत्म हो जाएगा, मैसेज करें, फिर पीडीएफ आपके पास जाएगा। कौन पीडीएफ, मतलब कि टेस्ट वाला सेट। लेकिन रेगुलर बनाएं, और ये ना कि केवल बनाएं, फिर उसको कौन सा गलत हुआ उसको देखें, फिर देख लिए जो है मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, जो भी क्वेश्चन गलत है, कंफ्यूज में है, उसको धड़ाम दे कॉपी कलम रखना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए। अगर आपके पास समय कुछ है, एग्जाम में कुछ टाइम है, तो सभी क्वेश्चन का नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने से एक होता है कि आपने तो एक बार टेस्ट दिया, फिर अपने नोट्स तैयार किया, तो एक बार देखा, एक बार लिखा, फिर एक बार रात में पढ़ लिए, फिर इसका हम तो वीडियो कल बनाएंगे ही बनाएंगे, तो फिर वीडियो एक बार देख लिए, एक बार रात में उसको पढ़ लिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। कल एक आदमी हमसे कॉल किया था कि सर पढ़ते हैं याद नहीं होता है। तो यही बात है कि पढ़िए, और रात में जो है उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर बॉल बत्ती ऑफ करके, उसको आंख बंद करके एक कोई टॉपिक उठाइए, नीचे से शुरू कीजिए, जैसे व्हील से शुरू करेंगे। आंख बंद कर लेंगे, खाना पीना खा करके बॉल बत्ती ऑफ कर दिए, और आंख बंद करके अपना
दिमाग मतलब चलाने लगे कि हाँ एक व्हील होता है, व्हील का दाया 915 होता है, कंडम साइज 845 855 होता है, ठीक है। उस पर मतलब व्हील का जो मतलब धुरा पर आ जाएंगे, एक्सल पर दो डिस्क होता है, उसके चौड़ाई 610 होता है, मोटाई 110 होता है, इनर फेस इनर मतलब कि व्हील से इनर जो है उसका 175 में मतलब दूरी होता है, दोनों डिस्क के बीच की दूरी 230 होता है। मतलब कि हमको कहने का मतलब धीरे धीरे व्हील से बढ़ते बढ़ते ब्रेकिंग में जाएंगे, ब्रेकिंग से बढ़ते बढ़ते सेल्स में चले जाएंगे, इस तरह करते करते ऊपर बढ़ेंगे। मतलब आंख बंद करके दिमाग में एक बार रिविजिंग मारेंगे, नीचे से शुरू किए और साफ ऊपर तक चले गए। जब आंख बंद करके बॉल बत्ती ऑफ करके अपने दिमाग से जो पढ़ाई करेंगे, दिन भर जो भी आपने पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, देखा है, वो हर चीज आपको उसी तरह आप सोचते सोचते अगर आपको नींद आता है तो वही चीज आपके दिमाग में रहेगा और सपने में भी वही आएगा, और वो चीज जो है आपको लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीका से आप मतलब कि पढ़ाई करें, ठीक है। एक और चीज आपको बताना हम चाहेंगे कि लिलुआ का एग्जाम जो है आपको मतलब कि 8 तारीख को हुआ है, इसी 8 तारीख को। तो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि एलएचबी का मतलब व्हील गेज कितना, मैक्सिमम मैक्सिमम और मतलब कि न्यूनतम और अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो एलएचबी कोच का जो होता है ये होता है 1600 प्लस माइनस 1, अर्थात न्यूनतम पूछता है तो 1599 और अधिकतम पूछता है तो 1601 होता है, ठीक ना, इतना ही होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि सर्विस पीरियड में या न्यू, डायरेक्टली पूछ दिया था कि एलएचबी कोच का व्हील गेज क्या होता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तो यही होगा, 1599 और 1601 होगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन न्यू वाला ही पूछा जाता है, समझे कि नहीं समझे? सर्विस ने एक आदमी फोन कर दिया कि नहीं सर सर्विस में तो 1500 सर 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है, तो देखिए सर्विस वाला क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है, इसलिए यही सही होगा, ठीक है। तो लिलुआ में जो है बहुत लोग मतलब कि हमसे जुड़े हुए थे और सभी लोग का मार्क्स अच्छे ढंग से, लोग अभी तो आंसर शीट नहीं आया है लेकिन सभी लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं, 90 प्लस सभी लोगों ने बनाया है, एक आध क्वेश्चन गलत कंफ्यूज में है, ठीक है। तो रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग मतलब कि डेली सेट बनाइए। देखिए एक बार हम चला देते हैं वीडियो को रोक करके, चलिए देखिए यहाँ से वीडियो को रोक करके या फिर अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए और आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर लिखा ही था, 96 93 96 57 14 26, ठीक है। इस पर मैसेज करके एलडीसी JEE ADME के लिए आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भाग लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल के भी, इलेक्ट्रिकल JEE ADE होता है ना, ADE सबके लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं इस टेस्ट सीरीज का वीडियो नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि हम जस्ट इसके पहले वाले रिजल्ट का वीडियो बनाते थे और फिर जस्ट इसी वीडियो में हम क्वेश्चन पर चले जाते थे, तो 20-30 को बताते थे क्वेश्चन, तब तक 1 घंटा हो जाता था, ज़्यादा क्वेश्चन को हम नहीं बना पाते थे। इसलिए हम स्पेशल उसके लिए जो है हम वीडियो बनाएंगे जस्ट इसके बाद में, ठीक है। घबराइएगा नहीं, टेस्ट का रिजल्ट आप लोग के सामने रखना मैंने जरूरी समझा क्योंकि बहुत लोग का इंतजार रहता है, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट में जुड़िए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए, गाइडलाइन लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।